नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एम इकोनॉमिक्स इग्नू MEC। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। जो क्वेश्चन वन है, ये क्वेश्चन MEC 203 जून 24 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन वन का सी पार्ट था। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो टू है, ये MEC 203 में दिसंबर 24 में अभी जो एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर वन का सी पार्ट था और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है वेक्टर एंड मैट्रिसेस से आए हैं। और जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हैं, टॉपिक है आपका 7.3। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आप उसको खोल के देख लीजिएगा, और अगर आपका स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं आया है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से PDF फॉर्म में। कई स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि सर हमारा स्टडी मटेरियल नहीं आया है तो क्या करें। तो इसके लिए आपको अपने स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर जाके कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर वन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, डिफाइन द टर्म इगन वैल्यू, इगन वेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ये तीनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इन सब चीजों को समझने के लिए आपको आपके दिमाग में सबसे पहले एक इक्वेशन को फिट करना है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है A x लैम्डा एंड x। अगर आप इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो इस इक्वेशन का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन का आंसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वन के आंसर में हमें इस इक्वेशन को ही ठीक तरीके से समझाना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो आंख बंद करिए और रिकॉल करिए ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। इस चीज को आप रट लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो कुल मिला के तीन चीजें हैं, एक a, एक x और एक लैम्डा। तो हम लोग a से स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, इस टॉपिक को ठीक तरीके से समझने के लिए आप लोग पहले मैट्रिक्स के टॉपिक को देख लीजिएगा। मैट्रिक्स इसे समझने के लिए हमें थोड़ा आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो a है, a हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आप देखोगे तो नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। ये हो गया आपका फर्स्ट रो और ये हो गया है आपका सेकेंड रो। सिमिलरली ये हो गया है आपका फर्स्ट कॉलम और ये हो गया है आपका सेकेंड कॉलम। तो क्योंकि इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों 2 2 हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। और अगर हम इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ये सेकेंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर। इसी तरह से हम एक मैट्रिक्स और लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये मैट्रिक्स ली, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ रो है 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी है 3। ये मैट्रिक्स आपकी एक थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर की भी हो सकती है, फिफ्थ ऑर्डर की भी हो सकती है, nth ऑर्डर तक की स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। तो इस इक्वेशन में बेसिकली a, जब आप इस आंसर को दोगे ना तो आपको ये जो इक्वेशन है इसको समझाना पड़ेगा और इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से एग्जैक्ट आपको लिखना है। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको इसका नोट्स एग्जैक्ट आंसर प्रॉपर हमें एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मिल जाएगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें ये सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर कुछ भी हो सकती है, nth ऑर्डर तक की हो सकती है, ऑफ nth ऑर्डर।
अब हम लोग बात करते हैं x क्या है। तो यहाँ पे x आपका एक नॉन नल वेक्टर है। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि नॉन नल वेक्टर क्या होता है। नॉन नल वेक्टर का मतलब होता है कि x वेक्टर कुछ भी हो सकता है बट वो नल वेक्टर नहीं होगा, यानी इक्वल टू 0 नहीं होगा। और ये आपका जो x है यहाँ पे, ठीक है, ये जिसको मैंने नॉन नल वेक्टर कहा है, यही आपका बेसिकली इगन वेक्टर भी है। इस वेक्टर को ही हम इगन वेक्टर कहते हैं और इस वेक्टर को ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि इगन वैल्यू इगन वेक्टर, इगन वेक्टर तो हमने समझा दिया है। अब बात करते हैं इगन वैल्यू की, इगन वैल्यू क्या होता है। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको समझा दी है कि ए क्या होता है, एक्स क्या होता है। हम लैम्डा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये जो इक्वेशन है, जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो उस इक्वेशन में से हमें किसी एक चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जनरली। तो हमारे पास ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, हमें आपका जो ये लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। हमारे सामने जो प्रॉब्लम है, हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो यही है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। आपका काम इस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जैसे हम नेचर की बात करें तो ए मैट्रिक्स है, एक्स एक वेक्टर है, लैम्डा क्या है, लैम्डा बेसिकली आपका स्केलर पैरामीटर है। ठीक है, आप पूछोगे सर स्केलर पैरामीटर क्या होता है, तो स्केलर पैरामीटर बेसिकली वो वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है और ये एक कांस्टेंट होगा। जैसे इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, रूट 5 हो सकती है, रूट 1/2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा एक स्केलर पैरामीटर है, बेसिकली एक कांस्टेंट है और यही आपका, यही जो लैम्डा है जिस वैल्यू को आप निकालोगे, यही आपकी इगन वैल्यू है। ठीक है, अब एग्जाम में इगन वैल्यू भी लिखा हो सकता है, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी लिखा हुआ हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट भी लिखा हुआ हो सकता है और आपकी प्रॉपर वैल्यू भी लिखा हो सकता है। इन सब का मतलब एक ही है। तो बेसिकली आपको ये भी पता चल गया है कि ए क्या है, एक्स क्या है, लैम्डा क्या है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इगन वेक्टर क्या होता है। क्वेश्चन का इतना पार्ट खत्म हो गया है और आपका जो इगन वैल्यू है वो भी खत्म हो गई है। इस इक्वेशन में हमारा जो मेन काम है वो यही है कि हमें ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब लैम्डा की जो वैल्यू हमें निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू को निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत होगी जो कि है ए, और हमें एक इगन वेक्टर जो कि नॉन नल होगा उसकी जरूरत भी होगी जो कि है आपके पास एक्स। तो हमें क्या करना है, हमारा काम यहाँ पे इस लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और इस लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ए और एक्स की हेल्प लेंगे। और दूसरी बात, आप जो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, मतलब जो लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी, वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहां तक हमें ये बात समझ में आ गई है कि इगन वैल्यू क्या है और आपका इगन वेक्टर क्या है। अब हमें इस चीज क्वेश्चन में एक चीज और समझानी है जो कि है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब उसकी तरफ हम चलते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो बेसिकली हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं
तो ये इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स, इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, हमारे पास बचे 0। एक बात और है, देखिए आपको समझना है, जो हमारा वेक्टर होता है, जैसे x यहाँ पर एक वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर में दो चीजें होती हैं, आपको ध्यान रखना है। वेक्टर या तो रो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये बात मैं पहले ही आप लोगों को समझा चुका हूं, ठीक है, कि वेक्टर क्या होता है, इस क्लास में नहीं पर पहले मैं आपको समझा चुका हूं। और दूसरा आपका कॉलम मैट्रिक्स, तो ये बात आपको समझनी है कि कोई वेक्टर या तो एक रो मैट्रिक्स होता है या फिर एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। एक और बात, अगर आप इस सब्जेक्ट को डिटेल में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और इकोनॉमिक्स में ही अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप MEC 203 का हमारा फुल कोर्स है रामानुजन बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अभी एक ऑफर चल रहा है कि हम आपको इस कोर्स के साथ फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट फ्री दे रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर दोनों के असाइनमेंट फ्री दे रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको MEC 102 यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का वीडियो लेक्चर का क्रैश कोर्स भी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन कांटेक्ट सुबह 10 से लेकर और शाम को 6 बजे के बीच में, जो ऑफिस टाइम होता है उसी में करना है। संडे का ऑफ होता है, संडे में कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो x एक वेक्टर है, वेक्टर हमेशा या तो आपका रो मैट्रिक्स होगा या फिर आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ से ये जो हमारा x है इसको कॉमन निकाल रहा हूँ, जो कि एक वेक्टर है, एक रो मैट्रिक्स भी हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है। तो जब यहां से x कॉमन आएगा तो ध्यान रखना x एक वेक्टर है और वेक्टर हमेशा एक मैट्रिक्स होती है, रो या कॉलम। तो जब हम किसी मैट्रिक्स को कॉमन निकालते हैं तो वहां से i बचता है। i क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां से i बचता है और यहां से लैम्डा है, यहां से भी आपके पास i बचेगा। अब i हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि ऐसे हो सकती है, ये 2x2 ऑर्डर की है, और ऐसे भी हो सकती है, ये 3x3 ऑर्डर की है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आप लोग मैट्रिक्स को सीख लेना, तब ये टॉपिक ठीक तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ए भी एक मैट्रिक्स है और आई भी आपकी एक मैट्रिक्स है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स खत्म हो जाती है, आपके पास बचेगा यहाँ से आई। लेकिन लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, क्योंकि लैम्डा एक मैट्रिक्स नहीं है। देखो, ए भी मैट्रिक्स है, आई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो गई। बट यहाँ पे आपको जो लैम्डा है वो एक मैट्रिक्स नहीं है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो लैम्डा और आई की मल्टीप्लाई ऐसे नहीं हो सकती है। यहाँ पर हम एक्स को रखेंगे इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 है और आप यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम 1। अब आप इस पोर्शन को जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप सारा का सारा जो काम हमें लेना है वो सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन से लेना है। तो इस इक्वेशन के लिए को समझने के लिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो 2 ऑर्डर की हो सकती है, 3 ऑर्डर की हो सकती है, nth ऑर्डर तक वो हो सकती है। तो अब मैं अगर आपको nth ऑर्डर समझाऊंगा सीधा सीधा, एग्जाम में आपको nth ऑर्डर की समझानी है तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम एक सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स से समझेंगे, उसके बाद nth ऑर्डर की मैट्रिक्स से हम लोग समझेंगे। तो पहले मैं ले लेता हूं लेट A is a second order square मैट्रिक्स, ठीक है। तो A सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ली है, यानी इसकी वैल्यू होगी ये। अब इसके बाद लैम्डा और आई हमें चाहिए, तो हम लोग लिख लेते हैं वी हैव
लैम्डा आई, ठीक है। हमने ए मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम लिए हैं यानी सेकंड ऑर्डर के लिए, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी सेकंड ऑर्डर के लेंगे, ठीक है। आई की वैल्यू हमने पुट कर ली है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लैम्डा की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा की मल्टीप्लाई इन चारों वैल्यू में होगी। लैम्डा की मल्टीप्लाई 1 में होगी, लैम्डा आएगा। लैम्डा की मल्टीप्लाई 0 में होगी, 0 आएगा। लैम्डा की मल्टीप्लाई 0 में होगी, 0 आएगा। लैम्डा की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 में होगी तो आपके पास लैम्डा आएगा। ये हमारे पास आ गया है। अब जरा आप इस वैल्यू को देखिए, नाउ वी हैव ए माइनस लैम्डा आई। तो ए की वैल्यू है हमारे पास A11, A12, A21, A22 माइनस लैम्डा आई की वैल्यू है हमारे पास 0, 0 लैम्डा। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करोगे माइनस का साइन है, इसका मतलब है इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो हम ऑलरेडी मैट्रिक्स वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। तो हम इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी A11 माइनस लैम्डा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको, ठीक है, और इसमें से इसको यानी A21 माइनस 0, इसमें से इसको A22 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यही बचेगा, इसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी ये बचेगा। हमारे पास बेसिकली अब ये वैल्यू आ गई है। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमें बेसिकली हमारा जो काम है वो हम लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ निकालने के लिए हम लोगों को एक जो सॉल्यूशन चाहिए वो सॉल्यूशन है हमारा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं। जब मैंने आपको क्रैमर रूल का कंसेप्ट समझाया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है। तो आपको लिखना है फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है, अभी हमने जो मैट्रिक्स निकाली है A माइनस लैम्डा आई, ये सिंगुलर होनी चाहिए, मस्ट बी सिंगुलर, ठीक है। अब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है ये हमें पता है। किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर करने के लिए उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो क्योंकि नॉन ट्राइवल की कंडीशन है कि ये सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, हो गया डिटरमिनेंट, ये 0 होना चाहिए। तो अब आपके पास ये जो इक्वेशन आ गई है इस इक्वेशन को ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछिए। बट अभी काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है कि इतना लिखोगे काम खत्म हो जाएगा, अभी काम रह रहा है। अभी तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ए माइनस लैम्डा आई की जो मैट्रिक्स है वो हमने सॉल्व करी थी, वो ये है। अब हमें इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, वो 0 के इक्वल है। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके, पहले ए ब्रैकेट लगा लेंगे, A11 लैम्डा एंड A22 लैम्डा माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो सिंपली हमारी A12 A21 हो गई 0 के इक्वल। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसकी यहाँ पे करेंगे तो A11 A22, फिर इसकी यहाँ पे तो माइनस लैम्डा A11, फिर इसके यहाँ पे माइनस A22, इन दोनों को आगे पीछे लिख लेते हैं, यानी कि A11 लैम्डा, ठीक है। फिर इन दोनों की तो A22 लैम्डा, और फिर लैम्डा के यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये आपके पास हो गया है A12 A21 इजिकल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लैम्डा की सबसे बड़ी पावर है जो कि स्क्वायर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों जगह से आप क्या करो, पीछे से लैम्डा कॉमन निकाल लो,
तो लैम्डा कॉमन निकालेंगे, ये माइनस इधर कॉमन आ गया, हमारे पास बचेगा A11 प्लस A22। तो हमने इन दोनों को तो यूज कर लिया, इसको भी कर लिया। अब आपके पास ये बचा, इसको पीछे ले जाना है, प्लस का है A11 A22 और आपके पास बचा A12 A21 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिएगा, तो आपने इस तरह की इक्वेशन देखी है ना, 2x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बिल्कुल ऐसे ही ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस यहाँ पे आप देखोगे तो x की जगह हमारे पास लैम्डा है और इस 3 की जगह मेरे पास ये वैल्यू है, यहाँ 7 की जगह मेरे पास ये वैल्यू है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक बात और भी है, देखिए एग्जाम में आपको जो आंसर देना है उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स nth ऑर्डर की होगी, बट nth ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स की कैलकुलेशन में आपको डायरेक्ट समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगी, वो बहुत बड़ी है। तो पहले हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से समझ रहे हैं, उससे ny ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है nth ऑर्डर की, वो हमें सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, इसको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। वो कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। उसके लिए उसका जो तरीका है वो ये है, इसको ध्यान से देखिए, इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर इसके साथ कुछ भी नहीं है, मैं क्या लगा सकता हूँ, इसके साथ अपने आप से 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको इसके नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप ये जो 1 है इसको C0 मान लीजिएगा और ये वाली आपके पास जो वैल्यू है यानी माइनस A11 A22 इसको आप C1 मान लीजिएगा और ये जो वैल्यू है हमारी A11 A22 माइनस A12 A21 इसको आप C2 मान लीजिएगा। एक चीज और, ये वैल्यू आपकी मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट भी है। देखो अभी हमने जो मैट्रिक्स A ली थी वो क्या था, वो मैट्रिक्स थी आपकी, मैट्रिक्स A थी हमारी A11 A12 A21 A22। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूं, A11 A12 A21 A22, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी A11 A22 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी A12 A21। तो देखो ये वैल्यू इसके इक्वल ही तो है, यानी ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ A है। तो हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में जो हमारा 1 है, 1 की जगह मैं लिख दूंगा C0 और लैम्डा स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिखूंगा C1 प्लस C1 और लैम्डा, क्योंकि इस पूरे को हमने C1 ले लिया है, और इसकी जगह मैं लिखूंगा C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है 2x2 ऑर्डर में। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए अभी इस क्लास को रिकॉर्ड करने से पहले मेरी लाइव क्लास भी थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। अब इस क्वेश्चन का आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्रॉपर एग्जाम में कैसे लिखना है वो आपको मिल जाएगा। आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच।